हाँ जी बेटा, स्वागत है एक बार फिर ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਮਾਤ 6th 7th ਤੇ 8th 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ, ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ। ठीक है, तो शुरू के ही तुहानूं दस दईए ये जिहड़ा स्ट्रक्चर है बेटा ये तुहाडे सैप्टैंबर जिहड़े पेपर हैगे उन्हां लई भी चलेगा तो फाइनल जिहड़े तुहाडे पेपर फरवरी या मार्च दे विच होणगे तो उन्हां दे विच भी पैटर्न सेम रहेगा, पेपर का पैटर्न सेम रहेगा। बट हुण जिहड़ा सतंबर दे विच पेपर होएगा तुहाडा वो हैगा 4 महीने के सिलेबस चों, जिहदे विच अप्रैल मई जुलाई अगस्त। ठीक है, तो जिहड़ा मार्च दे विच फाइनल पेपर होएगा वो तुहाडे पूरे सिलेबस दे विचों होएगा। तो आप वेखिए सब तो पहले क्लास 6 के लिए जो स्ट्रक्चर होएगा क्वेश्चन पेपर किहो जिहा होएगा उसकी गल करते हैं आप। तो जेकर बेटा कुल गल करिए तो ये जो पेपर है तुहाडा कुल 80 मार्क्स का होएगा, 80 नंबर का होएगा 6वीं जमात का इंग्लिश का लिखती जो पेपर है तुहाडा होएगा। हुण किहड़ा कंटेंट आएगा तो सैक्शन ए दे विच गल करिए तो इत्थे तुहानूं बेटा आएगा रीडिंग कंप्रीहेंशन। ठीक है, 15 नंबर का। हुण रीडिंग कंप्रीहेंशन दे विच तुहानूं कल्ले पैसेज नहीं आने भी। ठीक है, की शामिल होएगा देखो 3 अनसीन कंप्रीहेंशन होणगे, मतलब एक जिहड़ा तुहाडा कंप्रीहेंशन होएगा वो 5 मार्क्स का होएगा, यानी कि टोटल तुहानूं 3 कंप्रीहेंशन पैसेज आउणगे। उहदे विच की होएगा देखो, एक तो पैसेज हो सकता है, पैरा हो सकता है, पोस्टर हो सकता है, डायलॉग हो सकता है, बारग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है। मतलब इन्हां पंजां दे विचों कोई भी तुहानूं जिहड़े 3 ने अनसीन कंप्रीहेंशन वो आउणगे। हर एक कंप्रीहेंशन किन्ने नंबर का होएगा, 5 नंबर का, यानी कि टोटल तुहाडे कोल 15 मार्क्स के अपने कोल रीडिंग कंप्रीहेंशन होणगे। नंबर सैकेंड ते देखो सैक्शन बी लिटरेचर एंड वोकैबुलरी। तो सैक्शन बी दे विच आपां गल करिए लिटरेचर एंड वोकैबुलरी दे विच तां ये आएगी बेटा तुहानूं 25 मार्क्स की, यानी कि कुल 25 अंकां का होएगा। इधर सब तो पहला होंगे तुहानूं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनस। ठीक है, 5 दिते जाएंगे तुहानूं, तुसीं 3 करने हैं, एनी 3 आउट ऑफ 5 तुहानूं क्वेश्चनस दिते जाएंगे, तुसीं कोई भी जिहड़े 3 अटैम्प्ट हो करने ने, हरेक दे 2 अंक होणगे, यानी कि टोटल 6 मार्क्स के अपने कोल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनस होणगे। गिव मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन हिंदी पंजाबी यानी 3 आउट ऑफ 5। तुहाडे लैसनस के स्टार्टिंग दे विच वर्ड मीनिंग ने, इंग्लिश दे विच तुहानूं वर्ड दिता गया है, तुसीं उहदा पंजाबी दे विच मीनिंग दसना होएगा। तां इवें तुहानूं 5 वर्ड्स दिते जाणगे, तुसीं एनी 3 अटैम्प्ट करने ने, ये भी साडे कोल 3 मार्क्स दे होणगे। नंबर 4 ते हू सैड टू हूम। ठीक है, ये विच एक तो है भी ये शब्द किसी ने किसी नूं कहे, फिल इन द ब्लैंक्स होणगियां, यस और नो फ्रॉम बैक एक्सरसाइज ऑफ लैसनस ऑफ टैक्सट बुक। जो तुहाडे लैसनस के बैक साइड ते एक्सरसाइजिज ने तो उन्हां दे विच तुहानूं 3 जिहड़े सेंटेंस पूछे जाणगे। वो एक तो हो सकता हू सैड टू हूम, फिल इन द ब्लैंक हो सकते हैं, जैस और नो वाले हो सकते हैं, ये भी अपने को 3 होणगे 3 मार्क्स के। नंबर 5 मेक सेंटेंसिस एनी 3 आउट 5। तुहानूं 5 जिहड़े वर्ड दिते जाणगे, तुसीं उन्हां नूं सेंटेंसिस दे विच यूज करना गा, ये भी अपने को होणगे 3 मार्क्स के। नैक्सट MCQs फ्रॉम बैक एक्सरसाइज ऑफ लैसनस ऑफ टैक्सट बुक। ठीक है, ये अपने को एक होएगा 2 नंबर का। क्वेश्चनस बेस्ड ऑन स्टैंजा, नहीं सॉरी 2 होणगे 1 नंबर के। ठीक है, क्वेश्चनस बेस्ड ऑन स्टैंजा ऑफ पोएम्स एनी 2 आउट ऑफ 3। हुण एक तुहानूं पोएम दे विचों स्टैंजा होएगा, 3-4 लाइनस होणगियां पोएम दियां, तो उहदे विच तुहानूं 3 क्वेश्चन पूछे जाणगे, तुसीं कोई भी 2 अटैम्प्ट करने ने, होणगे अपने कोल 4 मार्क्स के। नंबर 8 क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएम्स एनी 2 आउट ऑफ 3। पोएम्स नाल रिलेटेड तुहानूं 3 क्वेश्चनस पूछे जाणगे, तुसीं कोई भी 2 अटैम्प्ट करने ने, ये भी अपने कोल होणगे 4 मार्क्स के। ठीक है, यानी कि ये जिहड़ा सैक्शन बी वाला पोर्शन अपना 25 मार्क्स का होएगा। हुण आ जाओ सैक्शन सी वाले पोर्शन ते, इहदे विच होएगा ग्रामर एंड कंपोजिशनस। ये साडे कोल होएगा बेटा 40 मार्क्स का। सब तो पहले देखो डू एज ए डायरैक्टेड, ये अपने को ग्रामर होएगी भी सारे MCQs बेस्ड होणगे 15 मार्क्स की। ठीक है, हरेक जिहड़ा भी तुहानूं क्वेश्चन पूछेगा ग्रामर रिलेटेड उहदियां 4 ऑप्शनस होणगियां। इस तो बाद होएगा बेटा लैटर राइटिंग, इंटरनल चॉइस होएगी, 2 लैटर पूछे जाएंगे तुहानूं, तुसीं 1 अटैम्प्ट करना गा, 6 मार्क्स का होएगा। पैराग्राफ राइटिंग, इत्थे भी इंटरनल चॉइस होएगी, 2 पूछे जाएंगे, कोई भी
करना गा, ये भी अपने को 4 मार्क्स का होएगा। पिक्चर कंपोजिशनस तो ये भी अपने को 4 मार्क्स का होएगा। नैक्सट जी गल करिए बेटा आप ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी हिंदी एनी 3 आउट 5 5 तुहानूं पुछ जाणगे जिहदे विचों तुसीं अंग्रेजी तो पंजाबी बनाउणी हैगी 3 अंकां दे होणगे 3 मार्क्स दे। ट्रांसलेशन फ्रॉम पंजाबी हिंदी टू अंग्रेजी जिथे तुसीं पंजाबी तो इंग्लिश बनाउणी है वो भी साडे कोल 3 मार्क्स की होगी, यानी कि टोटल 6 मार्क्स की अपने कोल ट्रांसलेशन होएगी। मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, हाँ जी बेटा ये 5 मार्क्स उन्होंने विद्यार्थियों को दिते जाएंगे जिन्हों की हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होएगी। ठीक है, तो ये तो बेटा पेपर का स्ट्रक्चर सी इस तरीके का पेपर है तुहानूं सितंबर दे विच आएगा, सितंबर एग्जाम दे विच। तो यही तुहाडा पेपर का स्ट्रक्चर है फाइनल दे विच रहेगा। फर्क सिर्फ इन्ना है भी हुण जिहड़ा तुहानूं सिलेबस है बेटा 4 मंथ्स आएगा, 4 महीने का आएगा, अप्रैल मई जुलाई तो अगस्त, फाइनल वेले सारा सिलेबस होगा। ठीक है, तो तुसीं चाहे इहदा स्क्रीनशॉट ले लिओ 6th क्लास वाले जिहड़े बच्चे हैगे। हाँ जी ठीक है, नैक्सट बेटा आप गल करांगे 7th क्लास 7वीं दे लई ये स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो 7th क्लास के लिए भी जो पेपर है बेटा वो 80 मार्क्स का होएगा, जो रिटन तुहाडा पेपर होएगा। सैक्शन ए दे रीडिंग कंप्रीहेंशन है जो 15 मार्क्स का होएगा। ठीक है, साडा सेम है बिल्कुल 6th वांग आएगा। 3 अनसीन कंप्रीहेंशनस होणगे, 5 MCQs हर एक ईच, मतलब जेडे भी तुहानूं अनसीन कंप्रीहेंशन होणगे उन्हां विच 5-5 क्वेश्चन पूछे जाणगे। ये की हो सकते हैं, एक पैसेज हो सकता है, पैरा हो सकता है, पोस्टर हो सकता है, डायलॉग हो सकता है, बारग्राफ हो सकता है, या फिर पाई चार्ट हो सकता है। मतलब इन्हां विचों कोई भी 3 पूछे जाणगे 15 मार्क्स के। ठीक है, हरेक जिहड़ा तुहाडा अनसीन कंप्रीहेंशन 5 मार्क्स का होएगा। नंबर बी सैक्शन बी की जो गल करिए बेटा ये तुहाडे कोल होएगा भी 25 मार्क्स का। ठीक है, ये की होएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आउणगे एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तुसीं 3 अटैम्प्ट करने ने 6 मार्क्स के। गिव मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन हिंदी पंजाबी। ठीक है, ये तुहाडे जिहड़े लैसन के स्टार्टिंग दे विच इंग्लिश टू वर्ड ने आपां इंग्लिश तो पंजाबी लिख देंगे वो वाले होणगे। 5 पूछे जाएंगे, तुसीं 3 की पंजाबी देनी है, 3 मार्क्स के होणगे। हू सैड टू हुम, ट्रू फॉल्स फ्रॉम बैक एक्सरसाइज ऑफ लैसनस ऑफ टैक्सट बुक, ये अपने को 3 मार्क्स के होणगे। 3 पूछे जाएंगे, हरेक का 1 अंक होएगा। मेक सेंटेंसिस एनी 3 आउट ऑफ 5। हुण तुहानूं वर्ड दिते जाएंगे बेटा इंग्लिश दे विच, तुसीं उन्हां 5 वर्ड्स दे विचों किसी 3 नूं सेंटेंसिस दे विच किसी लिखना गा, तो वो अपने को 3 मार्क्स के होणगे। तुसीं सेंटेंस बनाने ने, मेक सेंटेंस। MCQs फ्रॉम बैक एक्सरसाइज ऑफ लैसन ऑफ टैक्सट बुक, 2 MCQs होणगे बेटा तुहानूं। ठीक है, हरेक 1 अंक का होएगा, टोटल 2 मार्क्स के हो गए। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टैंड ऑफ पोएम्स एनी 2 आउट ऑफ 3। ठीक है, ये अपने को 3 तुहानूं पोएम के नाल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टैंडर्स के नाल रिलेटेड, तो वो तुसीं 2 अटैम्प्ट करने ने, अपने को होणगे 4 मार्क्स के। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएम्स एनी 2 आउट ऑफ 3, हुण इत्थे तुहानूं कविता नाल रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तुसीं 2 अटैम्प्ट करने ने, ये भी अपने को 4 मार्क्स के होणगे। नैक्सट गल करिए सैक्शन सी दे विच ग्रैमर एंड कंपोजिशनस, ये साडे कोल होएगा 40 मार्क्स का। हुण इहदे विच की होएगा भी पहला है डू एज डायरैक्ट ग्रैमर दे नाल रिलेटेड MCQs होणगे 15 मार्क्स के। नैक्सट है एप्लीकेशन राइटिंग विद इंटरनल चॉइस, 2 एप्लीकेशन पूछी जाएगियाँ। ठीक है, तुसीं 1 अटैम्प्ट करनी है, 6 मार्क्स की होएगी। नोटिस राइटिंग, ये भी अपने को 3 मार्क्स का होएगा नोटिस। पैराग्राफ राइटिंग विद इंटरनल चॉइस, 2 पैराग्राफ्स पूछे जाएंगे, तुसीं 1 अटैम्प्ट करना गा 5 मार्क्स का। नैक्सट देखो ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी, अंग्रेजी तो पंजाबी। ठीक है, 5 तुहानूं पूछे जाएंगे बेटा, तुसीं किसी भी 3 नूं अंग्रेजी तो पंजाबी दे विच ट्रांसलेशन करना है, 3 मार्क्स की होएगी। फिर ट्रांसलेशन पंजाबी टू इंग्लिश, इत्थे भी 5 सेंटेंसिस होणगे, तुसीं 3 अटैम्प्ट करने ने, ये भी अपने को 3 मार्क्स की होएगी। मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, ये 5 मार्क्स बेटा उन्होंने विद्यार्थियों को मिलणगे जिहड़े पेपर नूं बहुत सोहणे ते साफ साफ सुंदर लिखाई दे विच अटैम्प्ट करनगे। ठीक है, तो ये 7th क्लास का सी जिहड़ा पेपर का स्ट्रक्चर सी, तुसीं एक बार इहदा स्क्रीनशॉट ले लिओ। सैक्शन ए, सैक्शन बी, इस तो बाद सैक्शन सी। क्लीयर बेटा? हाँ जी, इस तो बाद गल करिए आप 8th क्लास का जिहड़ा तुहाडा पेपर होएगा, उसका स्ट्रक्चर की हो जाएगा।
हाँ जी बेटा, तो 8th क्लास का जो लिखती पेपर होएगा वो 80 मार्क्स का होएगा थ्योरी, 10 नंबर का प्रैक्टिकल होएगा तुहाडा ते 10 नंबर की CC। तो पेपर का देख लो स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर की हो जाएगा। सैक्शन ए दे विच जेकर आप गल करिए भी रीडिंग कंप्रीहेंशन का 15 मार्क्स का होएगा। की आएगा ये देख लो। पहला होएगा अनसीन पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन 5 मार्क्स का, अनसीन पोस्टर बेस्ड कंप्रीहेंशन 5 मार्क्स, कंप्रीहेंशन बेस्ड ऑन डायलॉग कन्वर्सेशन ये भी साढ़े को 5 मार्क्स का होएगा। ठीक है, एक साढ़े को पैसेज आएगा, पोस्टर आएगा तो एक डायलॉग का कन्वर्सेशन के विचों एक आएगा। टोटल यानी कि 15 मार्क्स की साढ़े को कंप्रीहेंशन होएगी। सैक्शन बी दे विचों गल करिए जे आप लिटरेचर के विचों तो ये साढ़े को 25 मार्क्स का होएगा। हाँ जी बेटा, तो ये अपन पहला होंगे भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनस एनी 3 आउट ऑफ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਨੇ 6 ਮਾਰਕਸ ਦੇ। ਗਿਵ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਵਰਡਸ ਇਨ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਨੀ 3 ਆਊਟ ਆਫ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਨੇ ਵੀ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨੇ। ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਫਰੋਮ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਲੈਸਨਸ ਆਫ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਮੇਕ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਐਨੀ 3 ਆਊਟ ਆਫ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 3 ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਚ ਦਾ ਕੋਲਮਸ ਇਹਨੇ 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਬੇਟਾ ਮੈਚ ਦਾ ਕੋਲਮ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਹੋਏਗਾ ਟੋਟਲ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੰਬਰ 9 ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਆਫ ਪੋਇਮਸ, ਪੋਇਮ ਦੇ ਸਟੈਂਜ਼ਾਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। 3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ 2, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪੋਇਮਸ ਐਨੀ 2 ਆਊਟ ਆਫ 3 ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੋਇਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, 2 ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ, 2 ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ, ਗ੍ਰਾਮਰ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ 40 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਡੂ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 12 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਏਗਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਲੈਟਰ ਔਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਵਿਦ ਇੰਟਰਨਲ ਚੋਇਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੇ, 2 ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, 6 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਔਰ ਸਟੋਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਇਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਇਲੌਗ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਨੋਟਸ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਐਨੀ 2 ਵਿਦ ਇੰਟਰਨਲ ਚੋਇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, 2 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੁੱਡ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮਾਰਕਸ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਬੇਟਾ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C ਹੈ। 2 11th 12th ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਪਰ ਨੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਅਜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।